अजनबियों के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि हमें अजनबियों के पैर नहीं छूने चाहिए? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक कारण छिपा है? आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और आपको कुछ उदाहरणों के साथ समझाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में पैर छूने को सम्मान प्रकट करने का प्रतीक माना गया है। जब हम किसी बड़े या आदरणीय व्यक्ति के पैर छूते हैं तो हम उनकी आशीर्वाद, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परंतु क्या ये नियम सभी के लिए लागू होता है? जवाब है नहीं। हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति है तो उनकी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। अजनबियों के पैर छूना ये दर्शाता है कि आप उन्हें बिना जाने सम्मान दे रहे हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति धोखेबाज है तो आप अनजाने में उसकी बुरी प्रवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पैर छूने से कर्मों का आदान प्रदान होता है। एक साधु ने कहा था कि आपके अच्छे कर्म किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिए जाते। आधुनिक समय में लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। पैर छूने से पहले सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आपके लिए आदरणीय और सच्चा हो। अपने बुजुर्गों, गुरुओं और माता पिता के पैर छुएं। दोस्तों, हमारी संस्कृति में पैर छूने को बड़ा आदर माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अजनबियों के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए? तो इसी को जानते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत विनम्र और संस्कारी था। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक दिन मोहन अपने गांव से शहर के मेले में गया। मेले में उसने कई तरह के लोग देखे, साधु, व्यापारी, कलाकार और अजनबी। मोहन की आदत थी कि वह हर बड़े व्यक्ति के पैर छूता था। मोहन ने मेले में एक साधु को देखा। साधु दिखने में बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली लग रहा था। मोहन ने झट से उनके पैर छू लिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जुग जुग जियो बेटा। पर साधु के जाते ही मोहन को धीरे धीरे अजीब महसूस होने लगा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, मन विचलित रहने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। मोहन अपने गांव लौटा और वहाँ के एक ज्ञानी पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, सभी साधु या बड़े दिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते। जब तुम किसी अजनबी के पैर छूते हो तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। अगर वह व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा या बुरी सोच वाला हो तो उसकी सारी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित कर सकती है। मोहन को समझ आ गया कि उसने उस साधु के पैर छूकर अनजाने में उसकी बुरी ऊर्जा अपने अंदर ली। पंडित जी ने उसे शुद्धिकरण का उपाय बताया और कहा, याद रखना, पैर हमेशा उन्हीं लोगों के छुओ जो सच्चे और अच्छे हों, जिन्हें तुम वास्तव में जानते हो। अजनबियों से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैर छूने की परंपरा का महत्व तभी है जब हम सही व्यक्ति का चयन करें। अजनबियों के पैर छूने से अनजाने में हम उनकी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में बुलावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी लालची व्यक्ति के पैर छूने से आप उसकी बुरी प्रवृत्ति को अपना सकते हैं। अगर कोई अजनबी ठग हो तो आप उसके सम्मान में झुककर उसकी गलतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, पैर छूने से पहले हमेशा सोचें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदर करो पर सोच समझकर। आपका दिन शुभ हो।